हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्षारकों के बारे में। कल आप लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ा था। अम्ल और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुणों के बारे में हमने बात किया था। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्षारक और उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। ठीक है, तो चलिए समय बिना खराब किए हुए हम देखते हैं आगे। क्षारक क्षारक क्या होते हैं, इसके बाद इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पहली क्लास में आप लोग को बता दिया गया था क्षारक क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है। जिनका स्वाद कड़वा होता है क्या कहलाते हैं? क्षारक। ठीक, अब देखिए आज हमें पढ़ना है इनके गुण, क्षारक के गुण, या बोल सकते हैं क्षारकों के गुण, जिसमें हमें पहले पढ़ना है भौतिक गुण। भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण में हम पहले देखेंगे भौतिक गुण का मतलब होता क्या है। भौतिक गुण का मतलब ये होता है जैसे किसी के आकार, संरचना, उसका गंध, स्वाद, उसे क्या कहते हैं? भौतिक गुण। ठीक, तो यदि हम क्षारक का भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि क्षारकों के भौतिक गुण में पहला क्या आता है कि इनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक, तीखा या कड़वा होता है, यानी क्षारकों का स्वाद, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है। उसके बाद दूसरा आप लोग को पता है कि क्षारक जो होते हैं वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते थे? नीला को लाल, और क्षारक क्या करते हैं? लाल को नीला। क्षारक लाल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है इसके बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे सूचकों में। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये भी संचारक के रूप में प्रयोग होते हैं। संचारक हमने बताया था कल कि संचारक यानी किसी चीज को जला देने वाले। ठीक, तो यह भी संचारक के रूप में उपयोग होते हैं। ये संचारक, संचारक प्रकृति के होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। संचारक प्रकृति के होते हैं। और देखिए एक और पॉइंट की जो क्षारक होते हैं, ये जो इनका पीएच मान होता है ये 7 से अधिक होता है। क्षारकों का पीएच मान, क्षारकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में भी हम अगली कक्षा में बात करेंगे। अधिक होता है। पीएच मान जो होता है वह अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक, तो देखिए क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये संक्षारक प्रकृति होते हैं। क्षारकों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, चलिए इतना लिखिए, भौतिक गुण लिखिए, उसके बाद हम आते हैं रासायनिक गुणों पर। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, लिख चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण पर बात करते हैं। दूसरा नंबर रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम पहला बात करेंगे
धातु से क्रिया, धातु से क्रिया, यानी जब हम क्षारक का धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए इसका एग्जांपल हमारे बुक में एक ही दिया है, जो दिया है वही हम समझते हैं। जैसे हम देखिए जिंक धातु लेते हैं, उसके बाद कोई क्षारक लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। एनसीईआरटी में यही एग्जांपल सेम दिया है। जिंक धातु लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, इसका आप क्रिया करा दिए, ठीक। तो देखिए बनेगा क्या, यानी A2ZnO2 सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक। जिंक धातु है, अब क्रिया कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अब क्रिया कराएं, बना क्या, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। उसके बाद गैस कौन सी मुक्त हुई, हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस। देखिए रासायनिक गुण में, क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला देख रहे हैं धातु से क्रिया, यानी जब कोई धातु होती है, जैसे जिंक धातु है, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे पर आते हैं। देखिए दूसरा क्या होगा, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट से क्रिया। देखिए यदि हम लेते हैं, कोई धातु लेते हैं, ठीक, कोई धातु है, उसके बाद धातु कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं, धातु कार्बोनेट, किसी धातु को लेकर धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएं, ठीक। मतलब कोई क्षारक लेते हैं, कोई क्षारक लेकर उसका धातु कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, ठीक। तो क्या बनेगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी, क्या होगा, कोई अपक्रिया नहीं, कोई अपक्रिया नहीं। देखिए यदि धातु कार्बोनेट से हम किसी क्षारक की अपक्रिया कराते हैं तो कोई अपक्रिया ही नहीं होगी। कोई क्षारक लें, उसके बाद धातु कार्बोनेट लें, धातु कार्बोनेट मतलब किसी धातु का कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक, उसको लेकर हम कराएं अपक्रिया तो क्या होगा, कोई अपक्रिया नहीं होगी, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, यानी कोई धातु जो है, कोई क्षारक जो है जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक। देखिए कोई क्षारक लिया हमने, जैसे पहले अम्ल लेते हैं HCl और क्षारक लेते हैं NaOH, ठीक। अब देखिए अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H जो है अपने आयन में टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, HCl, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस में, ठीक, और उसके बाद OH -1 में, ठीक है। अब देखिए जो इसका धन आयन इसी आयन के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, H2O जल, और ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, Na और Cl मिलकर, ठीक। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, यानी जब कोई अम्ल अम्ल क्षारक से अपक्रिया करेगा, क्षारक से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु का लवण प्राप्त होगा, ठीक, उसके साथ जल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। धातु से क्रिया कराने पर, जब हमने जिंक धातु लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई, ठीक। धातु कार्बोनेट से जब हम क्रिया कराएंगे किसी क्षारक का तो क्रिया नहीं होगा, अम्लों में क्रिया हो रहा था लेकिन इसमें नहीं होगा। जब हम किसी क्षारक का अम्ल से क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, साथ में जल बनेगा, ठीक। यह Cl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, अब क्रिया कराया सोडियम क्लोराइड बना, जिसे साधारण नमक कहते हैं, उसके साथ क्या बना, जल, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लीजिएगा, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम क्लोराइड और यहाँ जल, ठीक है। इसको लिखिए,
और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। देखिएगा दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर नीचे लिखे हैं HCl है, H प्लस बताए हैं, उसके बाद Cl-1 था, यहाँ Na+1 था, ठीक, और OH -1 था। इसका अब क्रिया ये जो H प्लस है वो H-1 से किया, H2O बना के लिया जल, और Na+1 जो है Cl-1 से क्रिया किया, ठीक, सोडियम क्लोराइड बना लिया। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए तीसरा हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 तक तो है, लेकिन चौथा नंबर आपके किताब में दिया है, केवल लाइनों में लिखा है पर अब क्रिया नहीं बताया, ठीक, हमें आप क्रिया बता दे रहे हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर आपका होगा अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया, इससे अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया, ऑक्साइड से क्रिया, ठीक। अब देखिए अम्लीय ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। देखिए यहाँ पर पहले समझिएगा अम्लीय ऑक्साइड होते क्या है। अम्लीय ऑक्साइड, पहले हम जानते हैं अम्लीय ऑक्साइड होते क्या है, ठीक। देखिए अम्लीय ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी जब क्षारकों से क्रिया करते हैं तो यह लवण बना लेते हैं, ठीक। इनका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। ये क्या कहलाता है, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक। जैसे देखिए हमने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, इसकी अपक्रिया हमने किससे कराई, जल से, यानी जब अम्लीय ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो देखिए क्या बनता है, H2CO3 बनता है, ठीक। यह जो होता है अस्थायी होता है। कल की क्लास में हमने बताया था कि जो H2CO3 है यह टूटकर किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, तो यहीं से यह कॉन्सेप्ट आया था, ठीक। तो अम्लीय ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक। ये क्या कहलाते हैं, कार्बोनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, कार्बोनिक अम्ल, यानी अम्लीय ऑक्साइड जल में वियोजित होकर या जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में हमने घोला तो क्या बन गया, H2CO3, जो अस्थायी होता है, कल हमने बताया था, क्योंकि यह टूटता भी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और यह क्या कहलाता है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो चलिए देखिए अम्लीय ऑक्साइड से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। तो देखिए बनेगा क्या, पहले तो बनेगा यहाँ पर आपका जल, ठीक, और उसके बाद फिर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे
तो फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3, ठीक। उसके बाद आप लोग का जल बनेगा, ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड से किया, किससे? अम्लीय ऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रिया कराते हैं, ठीक। तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और साथ में जल, ठीक। देखिए बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है, ठीक। उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड, ठीक। अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक। अब क्रिया जब हम कराएं तो क्या प्राप्त हुआ हमें? सोडियम कार्बोनेट जो है क्या है? लवण है, और उसके साथ क्या प्राप्त हुआ? जल, ठीक। तो देखिए जब अम्लीय ऑक्साइड यानी क्षारक का क्रिया, क्षारक की क्रिया अम्लीय ऑक्साइड से कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, आपके बुक में बस लिखा है लेकिन दिया नहीं है एग्जाम्पल कोई, ठीक है। और अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं? जो जल के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति होते हैं, और एक SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3। आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा आगे, कि जो वर्षा के लिए अम्ल है कौन सा उपयोग, मतलब कि वर्षा जल में कौन सा अम्ल पाया जाता है ज्यादातर? तो ये SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए उतना। देखिए एक और एग्जांपल इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। ये भी क्या है? क्षारक है। इसकी अभिक्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल, ठीक। H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक। और उसके साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। देखिए एक कैल्शियम, उसके बाद यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ एक और ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, क्या बन गया? जल, ठीक है। चलिए इसको बता लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसी का एग्जांपल है, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद क्या बना? जल, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए इतना। चलिए नोट हो गया, लिख चुके हैं, अब हटाते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हमारा क्षारकों के जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो खत्म हुए, ठीक। अब क्षारक के उपयोग लिख लीजिए, क्षारक के उपयोग। देखिए क्षारक का पहला उपयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने में, किसमें? साबुन बनाने में। देखिए इनकी जो भौतिक प्रकृति आपने लिखा है, भौतिक गुण, उसमें एक और चीज लिख सकते हैं, एक और पॉइंट, कि जो क्षारक होते हैं ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, ठीक। साबुन बनाने में, उसके बाद डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, ठीक। और तीसरा इसमें आप लोग लिख सकते हैं तीसरे में कि क्षारकों का उपयोग फैक्ट्रियों में भी किया जाता है, और इसका झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, झाग युक्त पेय पदार्थ
जैसे जो सोडा होते हैं, सोडा अम्ल, ठीक, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में और अम्लीयता को दूर करने में, ठीक, एक और अम्लीयता को दूर करने में, अम्लीयता को दूर करने में। अब कैसे अम्लीयता को दूर करेंगे, अभी देखिए अगली क्रिया जो है उससे हम जानेंगे, ठीक। यानी ज्यादा अम्ल हो जाता है यदि कहीं, जैसे हमारे पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, जो अमाशय है उसमें एसीएल अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग करते हैं, ठीक। वो क्षारीयता यानी उदासीन कर देता है फिर जाकर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रकृति का होता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। क्षारक का उपयोग साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, अम्लीयता को दूर करने में, ठीक। चलिए अब हम आते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया पर, ठीक है। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक, या उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए उदासीनीकरण मतलब नाम से पता चल रहा है उदासीन, यानी वह क्रिया जो जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक, वह क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हमने देखा, देखिए अम्ल कोई ले लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे, देखिए अभी हमने पढ़ा था क्षारकों, जब क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, वही अभिक्रिया यहाँ पर सेम है, ठीक। तो देखिए H प्लस Cl, यहाँ पर H प्लस में होगा H+1 Cl -1 अपने आयन टूटेंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है Na+1 OH -1, यह भी अपने आयन टूटेगा, इसका जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, देखिए H+1 है OH -1 है तो क्या बन जाएगा, जल, क्या बनेगा, जल H2O, ठीक। उसके बाद जो NaCl है, Na है और Cl है, तो Na+1 और Cl -1 यह क्रिया करके क्या बना लेंगे, NaCl, ठीक। सामान्य लिखे नहीं जाएंगे तो NaCl बना, NaCl, उसके साथ क्या उत्पाद बना, जल। यानी जब कोई अम्ल जिसमें अम्ल और क्षारक, ठीक, परस्पर अभिक्रिया करके, ये अम्ल है, अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद क्या उत्पाद प्राप्त होता है, हमें जल भी प्राप्त होता है, ठीक। तो यानी वह क्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, ठीक, इसके साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण बनाया और साथ में जल बना, ठीक। इस प्रकार से अभिक्रिया हुई, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
इसके लिए अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अम्ल प्लस क्षारक, उसके बाद क्या बन रहा है? लवण, और साथ में क्या बन रहा है? जल। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको लिख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए और चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे बढ़ते हैं कल। ठीक है, इसको याद करिएगा जरूर, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।